Hi, this is Yasser Ikrar and today I will tell you about conditional sentences, and this is very important for your examination. If you want to appear in the NTS or FTS, this will help you out. कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस. हमारे पास 4 किस्म के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं. द वेरी फर्स्ट वन इज़ जनरल कंडीशनल, या इसको हम ज़ीरो कंडीशनल भी कह सकते हैं. ये जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं ये हमेशा इफ़ से स्टार्ट होते हैं. इफ़ कंडीशनल सेंटेंस इफ़ से स्टार्ट होते हैं, और जनरल कंडीशन में इफ़ के बाद प्रेजेंट सिंपल होगी और उसके बाद भी प्रेजेंट सिंपल टेंस होगी. यानी 2 क्लासेस होंगे, एक इंडिपेंडेंट क्लास होगा, एक डिपेंडेंट क्लास होगा, तो दोनों में प्रेजेंट सिंपल होंगे. किस तरह? इफ़ आई से दैट इफ़ यू गो देयर, ये पहला क्लास है. इफ़ यू गो देयर, बाय ए स्टोरी बुक फॉर मी, ये दूसरा क्लास है. ये डिपेंडेंट क्लास है, ये इंडिपेंडेंट क्लास है. तो और कंडीशनल जो जनरल कंडीशन है या कोई भी कंडीशनल सेंटेंस है वो हमेशा इफ़ से स्टार्ट होगा. तो जनरल कंडीशनल या ज़ीरो कंडीशनल में इफ़, उसके बाद भी प्रेजेंट सिंपल होगी, उसके बाद भी प्रेजेंट सिंपल टेंस ही होगी. लुक एट द सेकंड सेंटेंस, इफ़ यू सी हिम गिव हिम मनी, अगर तुम उसको देखते हो तो उसको पैसे देना. इफ़ के बाद प्रेजेंट सिंपल, उसके बाद प्रेजेंट सिंपल. उसके बाद होती है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस. फर्स्ट कंडीशनल. अच्छा, फर्स्ट कंडीशनल आपको पता है कंडीशनल है तो जुमला इफ़ से स्टार्ट होगा, उसके बाद प्रेजेंट सिंपल है. फर्स्ट क्लास उसका प्रेजेंट सिंपल होगा, दूसरा क्लास होगा फ्यूचर का. अगर फ्यूचर है तो उसके साथ ही प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी. हाउ? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गो आउट, आई शैल बाय ए न्यूज़पेपर. तो फर्स्ट कंडीशनल में जुमला हमेशा इफ़ से स्टार्ट होगा. पहला जो क्लास होगा इफ़ आई गो आउट वो प्रेजेंट सिंपल में होगा, और दूसरा क्लास आई शैल बाय ए न्यूज़पेपर वो फ्यूचर में होगा. फ्यूचर पहला प्रेजेंट में आ गया, दूसरा जो है वो फ्यूचर में, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लगाएंगे फर्स्ट कंडीशन में. उसके बाद है सेकंड कंडीशनल. सेकंड कंडीशनल में यू नो दैट द सेंटेंस वुड बी स्टार्ट फ्रॉम इफ, उसके बाद होगा पास्ट सिंपल प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म. जुमला इफ से स्टार्ट होगा, पहला जो क्लास होगा वो पास्ट सिंपल में होगा, दूसरे क्लास के साथ हम वुड का इजाफा करेंगे. हाउ? इफ वी वेंट टू the fair, we would buy a cup. जुमला है कि if we went to the fair, पास्ट सिंपल है. जब पास्ट सिंपल होगी तो आपने उसके जो सेकंड क्लास है उसके साथ आपने would लगाना है. याद रखें, आपको एग्जामिनेशन में ये कंफ्यूज करते हैं कि इधर आपको दे दिया इफ़ वी वेंट टू द फेयर, इधर आपको फिल करना होगा, ये नहीं होगा.
आपको ऑप्शन दे देंगे कि ए है, इसमें वुड आता है, बी में वुड हैव आता है, या सी में सिर्फ हैव आता है। तो जब भी पास्ट सिंपल होगी तो आप उसने उसके साथ वुड का इजाफा करना है, वुड उसके साथ लगाना है, ना कि वुड हैव। पास्ट सिंपल होगी तो आपने उसके साथ वुड लगाना है। इसी तरह कि हम अगर दूसरी एग्जांपल देखें तो मैं आपको लिखता हूँ इधर कि इफ़ आई डिड नॉट फील टायर्ड आई वुड कम आउट विद यू। देखें, इफ़ आई डिड नॉट फील टायर्ड पास्ट सिंपल है तो मैं हमेशा इधर वुड लगाऊंगा, आई वुड कम आउट विद यू। अगर मैं थका हुआ ना होता तो मैं आपके साथ बाहर चलता। तो ये है हमारे पास सेकंड कंडीशन। उसके बाद है थर्ड कंडीशनल। उसके बाद है थर्ड कंडीशनल। You know that the sentence would start from if plus है past perfect, उसके बाद है would have plus third form of the verb। तो थर्ड कंडीशनल में सेंटेंस इफ से स्टार्ट होगा, उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस होगी, उसके बाद हमने वुड हैव लगाना है और थर्ड फॉर्म। बाकी जितने भी हमने टेंसेस किए हैं उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ हुआ है, लेकिन इधर हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे। हाउ दिस इज इफ आई हैड स्टडीड हार्ड आई would have passed the examination। If I had studied hard, अगर मैंने सख्त मेहनत की होती, I would have passed the examination, तो मैं एग्जामिनेशन को पास कर चुका होता। इधर देखें तो हमने पास्ट परफेक्ट लगाया है, उसके बाद would have लगाया है। पास्ट परफेक्ट टेंस के बाद हम वुड हैव लगाएंगे, लेकिन अगर पास्ट सिंपल होगी तो सिर्फ वुड लगाएंगे। और ये आपके टेस्ट में आ सकता है, यानी इन्होंने ये दिया होगा इफ़ आई हैड स्टडीड हार्ड, उसके बाद यहाँ आपको उन्होंने ऑप्शन दिए होंगे कि इधर वुड आता है, वुड हैव आता है या हैव आता है। तो यू नीड टू पुट ए करेक्ट वर्ड हेयर, दैट वुड बी वुड हैव। I hope that you will enjoy this lecture and keep watching, and please don't forget to subscribe our channel. Thank you.